हेलो दोस्तों, नमस्कार। एजुकेशन गढ़ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 25 से 26 जून 2020 छत्तीसगढ़ डेली करेंट अफेयर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊंगा, तो आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। आज का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम संबंधित बुक्स का पीडीएफ अपलोड किया हूँ, उसे आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में बहुत सारे एग्जाम संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का क्विज वहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ, तो उसे भी आप सॉल्व करके आप अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो दोस्तों, लाइक गया भाड़ में, सब्सक्राइब गया तेल लेने, आप डायरेक्टली वीडियो देखिए। छत्तीसगढ़ डेली करेंट अफेयर सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले में वृहद ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र का ई लोकार्पण किया गया है? जिसका सही आंसर ऑप्शन फर्स्ट है, रायपुर जिले में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री द्वारा वृहद ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र का ई लोकार्पण किया गया है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। छत्तीसगढ़ के ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र का मुख्यमंत्री ने किया ई लोकार्पण। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने रायपुर नगर निगम द्वारा निर्मित छत्तीसगढ़ वृहद ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ई लोकार्पण किया। यह संयंत्र राजधानी रायपुर के ग्राम सकरी में लगभग 197 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किया गया है। राज्य के इस सबसे बड़े ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र में रोजाना 500 टन कचरे का वैज्ञानिक पद्धति से निपटान किया जाएगा। इस संयंत्र में कचरे की खाद बनेगी तथा यह सीमेंट कारखानों के लिए सहायक ईंधन भी मिलेगा। साथ ही इस संयंत्र से 6 मेगावाट की बिजली, यहाँ पर दोस्तों यही इस जो संयंत्र होगा इससे 6 मेगावाट की बिजली उत्पन्न किया जाएगा। यहाँ से 6 मेगावाट की बिजली उत्पादन किया जाएगा। अब दोस्तों, इस क्वेश्चन में छत्तीसगढ़ का सबसे बड़े ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर जिले में स्थापित किया जाएगा। तो आप छत्तीसगढ़ के मैप में देखिए, ये है रायपुर जिला। रायपुर शहर की स्थापना कलचुरी राजवंश के राजा रामचंद्र देव द्वारा 1409 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था। रायपुर शहर का नामकरण अपने पुत्र ब्रह्मदेव राय के नाम पर इसका नामकरण किया गया था। रायपुर जिले का गठन 2 नवंबर 1861 में किया गया था। रायपुर जिले का जिला मुख्यालय रायपुर है। यह रायपुर भी एक संभाग है। साथ ही यहाँ पर और फैक्ट देखिए, जैसे नगर निगम, यहाँ पर जो रायपुर नगर निगम है यह प्रदेश का प्रथम नगर निगम है। साथ साथ ही यह प्रदेश का सबसे नगर निगम भी है। इसको 1967 में नगर निगम बनाया गया। साथ ही यहाँ पर नगर पालिका परिषद जैसे तिल्दा, नेवरा, आरंग, गोबरा, नावापारा है। यहाँ पर जैसे नगर पंचायत अभनपुर, माना कैम्प, खरोरा, कुरा आदि है। साथ ही यहाँ पर खारू नदी रायपुर जिले में बहती है। यहाँ पर प्रमुख मिट्टी लाल पीली मिट्टी, जिसका स्थानीय नाम क्या है, मटासी मिट्टी है। साथ ही यहाँ पर कडप्पा क्रम की चट्टानें रायपुर जिले में पाई जाती है। साथ ही यहाँ पर इंडस्ट्रीज क्षेत्र जैसे सेंचुरी सीमेंट बैकुंठ तथा CCI सीमेंट मांडर रायपुर में स्थित है। यहाँ प्रदेश का सबसे पुराना औद्योगिक क्षेत्र जैसे उरला है। साथ ही यहाँ पर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा है। साथ ही यहाँ पर छत्तीसगढ़ का इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम रायपुर के परसदा में स्थित है। साथ ही यहाँ पर भारत में कौशल्या माता का एकमात्र मंदिर रायपुर जिले के चंदखुरी नामक स्थान पर है। साथ ही यहाँ पर जंगल सफारी है जो खंडवा नया रायपुर में स्थित है। इसे मड़वा ग्राम भी कहा जाता है। साथ ही रायपुर जिले से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट और फैक्ट देखिए। रायपुर शहर खारू नदी के किनारे बसा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी अटल नगर नवा रायपुर रायपुर जिले में स्थित है। जब 1862 में छत्तीसगढ़ को संभाग बनाया गया तब इसका मुख्यालय रायपुर को बनाया गया था। यहाँ पर प्रदेश में का सबसे प्राचीन धान अनुसंधान केंद्र लाभांडी रिसर्च फार्म है, जो छत्तीसगढ़ के रायपुर में स्थित है। यह प्रदेश का सबसे प्राचीन कृषि अनुसंधान केंद्र है। लाभांडी रिसर्च फार्म की स्थापना 1903 में किया गया था। इस फैक्ट को आप याद रखिए, रायपुर में किया गया था और इसे बाद में परंतु धान अनुसंधान केंद्र का दर्जा भी दे दिया गया है। यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र
उरला है, यह प्रदेश का प्रथम औद्योगिक विकास केंद्र है। उरला में ड्राई पोर्ट भी स्थित है, साथ ही यहाँ पर सिलतरा है। यह प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक विकास केंद्र है, जहाँ पर साइकिल कॉम्प्लेक्स, एग्रो एक्सपोर्ट जोन भी है। साथ ही यहाँ पर जो रायपुर के जो भनपुरी है, यहाँ पर अपेरल पार्क है, यहाँ पर राव भाटे में मेटल पार्क है। यहाँ पर जो दोस्तों जो रायपुर जिले के तिल्दा है, यहाँ पर राइस मिल कॉम्प्लेक्स पाली पार्क स्थित है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक राइस मिल रायपुर जिले में है, परंतु राइस मिलों का सर्वाधिक संकेंद्रण धमतरी जिले में है। राइस मिल से संबंधित दो तरह का से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में सर्वाधिक राइस मिल है? तो छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सर्वाधिक राइस मिल है। परंतु दूसरा क्वेश्चन रहता है, हमारा दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में राइस मिलों का सर्वाधिक संकेंद्रण है? तो छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में राइस मिलों का सर्वाधिक संकेंद्रण है। इस फैक्टर को आप याद रखिए। साथ ही यहाँ पर जो अटल नगर नवा रायपुर, यहाँ पर दोस्तों जो कुठेर, भाठा और राखी गांव है, यहाँ पर जेम्स एंड नजर्री पार्क की स्थापना किया गया है। साथ ही यहाँ पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज भी स्थित है। यहाँ पर आईटी पार्क का ट्रिपल आईटी स्थित है। साथ ही यहाँ पर जो जंगल सफारी है, यहाँ पर जो मड़वा नामक ग्राम है, इसे खंडवा ग्राम के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही यहाँ पर प्रमुख संस्थान है जो रायपुर जिले में स्थित है। यहाँ पर जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायपुर में स्थित है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय आयुष एवं स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विश्वविद्यालय रायपुर में स्थित है। यहाँ पर ऑल इंडिया मेडिकल संस्थान एम्स रायपुर में स्थित है। भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM रायपुर में स्थित है। साथ ही रायपुर जिले के आरंग में निजी क्षेत्र का विश्वविद्यालय जैसे मैट्स विश्वविद्यालय, यह गुल्लूर आरंग में स्थित है। छत्तीसगढ़ में आरंग को मंदिरों का शहर कहा जाता है। साथ ही यहाँ पर छत्तीसगढ़ की रायपुर जिले में पुरखैती मुक्तांगन स्थित है, जो रायपुर जिले के उपवारा ग्राम में स्थित है। यहाँ प्रदेश सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ की प्राचीन संस्कृति को सहेजे एवं दर्शाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही यहाँ पर जो रायपुर जिले के चंदखुरी है, यहाँ पर कौशल्या माता का एकमात्र मंदिर है, जो भारत में का एकमात्र मंदिर है। साथ ही यहाँ पर रायपुर जिले के खारून नदी तट पर हटकेश्वर मंदिर है। आप इतने फैक्ट को आप रिविजन कीजिए। साथ ही छत्तीसगढ़ डेली करेंट अफेयर सेशन का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में पंचायतों के सशक्तिकरण के लिए ICT के उपयोग में छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान मिला है? इसका सही आंसर ऑप्शन सेकंड, दूसरा स्थान। पंचायतों के सशक्तिकरण के लिए ICT के उपयोग में छत्तीसगढ़ को दूसरा स्थान मिला है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। पंचायतों के सशक्तिकरण के लिए ICT के उपयोग में छत्तीसगढ़ को दूसरा स्थान मिला। पंचायतों के सशक्तिकरण और विभागीय योजनाओं को लागू करने में सूचना और संचार की प्रभावी उपयोग में छत्तीसगढ़ का चयन भारत सरकार ने पंचायती राज मंत्रालय ने ई-पंचायत पुरस्कार के लिए किया गया है। ICT के इस्तेमाल में छत्तीसगढ़ पूरे देश में दूसरा स्थान मिला है। बता दें कि प्रदेश में ई-पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायतों की मूलभूत सेवाएं और कार्यों का मॉनिटरिंग किया जा रहा है। साथ ही यहाँ पर मॉनिटरिंग करने के लिए 11 कोर एप्लीकेशन का उपयोग किया जा रहा है। इसके तहत सभी ग्राम पंचायतों को एक यूनिक कोड LGD प्रदान किया गया है। साथ ही यहाँ पर इसके तहत सभी ग्राम पंचायतों को एक यूनिक कोड LGD प्रदान किया गया है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के ग्राम विकास एवं पंचायत मंत्री कौन है? तो TS सिंहदेव वर्तमान में छत्तीसगढ़ के ग्राम विकास एवं पंचायत मंत्री है। आप इस फैक्टर को आप याद रखिए। छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले में मिर्च प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए 55 लाख रुपए की स्वीकृति राज्य सरकार ने दी है? इसका सही आंसर ऑप्शन सेकंड, जसपुर जिले में मिर्च प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए राज्य सरकार ने 55 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। मिर्च की खेती को बढ़ावा, मिर्च प्रोसेसिंग यूनिट लगाने 55 लाख रुपए की स्वीकृति। राज्य में किसानों को ज़्यादा लाभदायक फसलों की खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। जसपुर जिले के बगीचा विकास खंड के ग्राम लोरो में मिर्च की खेती को बढ़ावा देने के लिए
मिर्च प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित किया जा रहा है। जसपुर कलेक्टर द्वारा मिर्च प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए 55 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। यूनिट लग जाने से मिर्च की खेती को बढ़ावा मिलेगा। जिला प्रशासन द्वारा मिर्च खेती को और अधिक बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित किया जा रहा है। अब दोस्तों छत्तीसगढ़ के जो जसपुर ज़िले में मिर्च प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की जा रही है, तो आप छत्तीसगढ़ के मैप में देखिए, ये है जसपुर ज़िला। जसपुर ज़िला का गठन 1998 में किया गया था। जसपुर ज़िले का जिला मुख्यालय जसपुर नगर है। साथ ही जसपुर जिला सरगुजा संभाग का एक जिला है। यहाँ पर नगर पालिका परिषद जसपुर नगर है। साथ ही यहाँ पर नगर पंचायत जैसे पत्थलगांव नगर पंचायत, बगीचा, कुनकुरी, कोतवा आदि है। यहाँ पर पर्वत तथा पठार, यहाँ पर जसपुर पाट तथा पंडरा पाट स्थित है। यहाँ पर मुख्य नदी जैसे कन्हार नदी, इब नदी आदि है। साथ ही यहाँ पर जलप्रपात जैसे रानीदह जलप्रपात, खुड़िया जलप्रपात, दमेरा जलप्रपात जसपुर जिले में स्थित है। यहाँ पर प्रमुख मिट्टी जैसे लाल पीली मिट्टी है, जिसका स्थानीय नाम मटासी मिट्टी है। साथ ही इसके कुछ क्षेत्रों में काली मिट्टी भी पाए जाते हैं। काली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? तो काली मिट्टी का स्थानीय नाम कन्हार मिट्टी है। इसे कापासी मिट्टी, रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। उच्च क्षेत्र में पाए जाने वाले कन्हार मिट्टी को भर्री नाम से भी जाना जाता है। साथ ही यहाँ पर प्रमुख चट्टान जसपुर जिले में गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाया जाता है। यहाँ पर खनिज क्षेत्र जैसे पंडरा पाट से बक्साइट का उत्खनन किया जाता है। साथ ही यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र जैसे बनगांव औद्योगिक क्षेत्र जसपुर जिले में स्थित है। साथ ही जनजातियों जो उराव जनजाति जसपुर जिले में निवास करती है। यहाँ पर जो अभ्यारण्य देखिए, जहाँ पर दोस्तों जो बादलखोर वन्यजीव अभ्यारण्य है, यह जसपुर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1975 में किया गया था। यह प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है। आप इतने फैक्टों को आप याद रखिए। साथ ही जसपुर जिला से संबंधित कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट देखिए। जसपुर जिले के तपकरा को छत्तीसगढ़ का नागलोक कहा जाता है। जसपुर जिले के तपकरा को छत्तीसगढ़ का नागलोक कहा जाता है। यहाँ पर मुख्य चट्टान जैसे ढक्कन ट्रेप, मुख्य खनिज, यहाँ पर दोस्तों मुख्य खनिज बक्साइट। साथ ही यहाँ पर बक्साइट भंडारण क्षेत्र जैसे पंडरा पाट, खुड़िया पहाड़, दातून पानी आदि बक्साइट भंडारण क्षेत्र। साथ ही यहाँ पर जनजाति जैसे मुंडा, उराव, पहाड़ी, कोरवा। यहाँ पर दोस्तों जो जसपुर जिला है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ की विशिष्ट पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा का विकास अभिकरण का मुख्यालय जसपुर में है। साथ ही यहाँ पर हवाई पट्टी अगडी हवाई पट्टी राज्य शासन के अधीन है जो है। साथ ही यहाँ पर छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कुल हवाई पट्टी है। यहाँ पर दोस्तों जो देखिए, ये है अगडी हवाई पट्टी यहाँ पर है। साथ ही यहाँ पर जो जसपुर पाट है, यहाँ पर जहाँ से कन्हार नदी का उद्गम हुआ है। साथ ही यहाँ पर दोस्तों जो बादलखोल अभ्यारण्य है, ये यहाँ पर स्थित है। साथ ही यहाँ पर जो पंडरा पाट है दोस्तों, ये नीचे में है। इस फैक्ट को भी आप याद रखिए। साथ ही यहाँ पर कुछ और फैक्ट देखते हैं। यहाँ पर जो अभ्यारण्य है दोस्तों, जो बादलखोर अभ्यारण्य है, प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। इसका जो क्षेत्रफल है वो 105 वर्ग किलोमीटर है। साथ ही यहाँ पर मुख्य नदी जैसे कन्हार नदी का उद्गम बखोना चोटी बगीचा तहसील से हुआ है। साथ ही यहाँ पर जो कन्हार नदी का जो सहायक नदी है, पेंजन, गलपुआ, सिंदूर आदि है। यहाँ पर ईग नदी का जसपुर जिले से उद्गम हुआ है। साथ ही यहाँ पर दोस्तों जो ईब नदी है, जो खुर्जा पहाड़ पंडरा पाट से इसका उद्गम हुआ है। यहाँ पर जो स्वर्णकण पाए जाते हैं, ईब नदी में कौन स्वर्णकण भी पाए जाते हैं। साथ ही यहाँ पर कुछ और फैक्ट देखिए, इसके बारे में आप अच्छे से इसको ध्यान से देखिए। जैसे तीरथगढ़ जलप्रपात छत्तीसगढ़ का 30 फीट जलप्रपात है। यह दोस्तों जो तीरथगढ़ जलप्रपात है, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात पहले था, जो बस्तर जिले में स्थित है, लेकिन जसपुर में हाल ही में सामने आए मकरभंजा जलप्रपात। दोस्तों वर्तमान में जो मकरभंजा जलप्रपात है, यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात है। इसकी जो ऊंचाई है वो 450 फीट से अधिक बताई जा रही है। यह जलप्रपात महज 2 स्टेप में गिर रहा है। बलरामपुर जिले की सीमा से सटे हुए जसपुर जिले के अंतिम छोर में बसे महनई गांव में लगभग 2 किलोमीटर की दूर जंगल के अंतर्गत जलप्रपात स्थित है। तो वर्तमान में दोस्तों जो छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ये मकरभंजा जलप्रपात है, जो छत्तीसगढ़ में महान नदी पर स्थित है। महानदी नहीं दोस्तों, महान नदी पर स्थित है। इस फैक्ट को आप याद रखिए। साथ ही यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात है। और तीरथगढ़ जलप्रपात जो
छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित है। जो तीरथगढ़ जलप्रपात है यह मुनगा बहार नदी पर स्थित है। यह छत्तीसगढ़ के अब वर्तमान में दूसरे नंबर का सबसे बड़ा जलप्रपात है। साथ ही यहाँ पर अन्य जलप्रपात देखिए जैसे रानी दाह जलप्रपात दोस्तों, इसमें उड़ीसा के जो रानी था यहाँ पर जो खुदकुशी किए थे, जिसके कारण इसका नाम रानी दाह जलप्रपात पड़ा है। साथ ही यहाँ पर जो दमेरा जलप्रपात, खुड़िया जलप्रपात, राजपुरी जलप्रपात इससे है। जो दोस्तों ये राजपुरी जलप्रपात है इससे भी कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप इन सभी जलप्रपातों को आप अच्छे से इस वीडियो में रिवीजन कर लीजिए। साथ ही यहाँ पर जो कुनकुरी है, कुनकुरी में एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कैथोलिक चर्च स्थित है। जो जसपुर की जो कनकुरी है दोस्तों, यहाँ पर एशिया का सबसे दूसरा बड़ा कैथोलिक चर्च स्थित है। साथ ही यहाँ पर सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है दोस्तों, यहाँ पर जो सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला जिला है। साथ ही यहाँ पर मुख्य पहाड़ी देश है। यहाँ पर प्रेसपाट की पहाड़ी, कैलाश गुफा, ये भी कहाँ स्थित है तो जसपुर जिले में स्थित है। साथ ही यहाँ पर दोस्तों जो पत्थल गांव में लुड़ेग है, लुड़ेग नामक स्थान है, इसे छत्तीसगढ़ का टमाटर की राजधानी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में टमाटर की राजधानी जसपुर जिले के पत्थल गांव स्थित लुड़ेग को टमाटर की राजधानी कहा जाता है। साथ ही यहाँ पर दोस्तों जो जसपुर है, जसपुर जिले, यहाँ पर दोस्तों जो जसपुर पाट प्रदेश है यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पाट प्रदेश है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पाट प्रदेश कौन है तो जसपुर पाट प्रदेश छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पाट प्रदेश है। साथ ही यहाँ पर जो जसपुर जिले के सन्ना है दोस्तों, इसे छत्तीसगढ़ का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। जसपुर में स्थित जो सन्ना नामक स्थान है दोस्तों, इसे छत्तीसगढ़ का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी भाग जसपुर जिला की प्राकृतिक गोद में बसा अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए पूरे विश्व में विख्यात है। पहाड़ों की लंबी गुफाएं, श्रृंखलाएं और नैसर्गिक वादियों है, जिसके कारण इस जिले का अलग पहचान मिलती है। छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस कोल ब्लॉक का नीलामी का विरोध राज्य सरकार ने किया? इसका सही आंसर ऑप्शन फर्स्ट हसदो अरण कोल ब्लॉक है दोस्तों, इसकी नीलामी का विरोध राज्य सरकार ने किया है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। हसदो अरण्य कोल ब्लॉक की नीलामी का राज्य सरकार ने किया विरोध। छत्तीसगढ़ हसदेव अरण्य और घने जंगलों के कोल ब्लॉक की नीलामी का राज्य सरकार ने विरोध किया है। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के 8 कोल ब्लॉक का नीलामी शुरू की है। वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को पत्र लिखा है। बता दें कि राज्य में हाथियों की संख्या लगातार वृद्धि हो रही है और मानव हाथी द्वंद्व की घटना बढ़ती जा रही है। साथ ही हाथियों के रहवास के लिए आवश्यकता को देखते हुए हसदो नदी से लगे 1995 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र लोमरू हाथी रिजर्व घोषित करने का निर्णय लिया गया है। इस कारण दोस्तों अब इसका जो कोल ब्लॉक नीलामी है का विरोध राज्य सरकार ने किया है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक बिटुमिनस प्रकार की कोयले का खनन किया जाता है। दोस्तों कोयले का जो 4 प्रकार होता है दोस्तों, उसमें का जो एंथ्रेसाइट होता है, जो एंथ्रेसाइट कोयला होता है दोस्तों, इसमें कोयले का सर्वाधिक मात्रा होता है। इसमें दोस्तों जो कार्बन का सर्वाधिक मात्रा होता है। साथ ही दूसरे नंबर पर आता है बिटुमिनस कोयला। बिटुमिनस कोयला दोस्तों यह छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। साथ ही भारत में सर्वाधिक मात्रा में बिटुमिनस प्रकार के कोयला ही पाया जाता है। साथ ही दोस्तों जो भारत के जो जम्मू कश्मीर जो दोस्तों अब वर्तमान में जो कारगिल और तथा कारगिल क्षेत्र है दोस्तों, जो जम्मू कश्मीर के समीप कारगिल क्षेत्र है दोस्तों, यहाँ पर भारत में एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला प्राप्त किया जाता है। आप इतने फैक्टों को आप याद रखिए। छत्तीसगढ़ डेली करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा छत्तीसगढ़ का एकमात्र क्रोकोडायल पार्क छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन 5 जांजगीर चांपा जिले में स्थित है। छत्तीसगढ़ का एकमात्र क्रोकोडायल पार्क छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में स्थित है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। छत्तीसगढ़ के इस क्रोकोडायल पार्क में है 400 से ज़्यादा मगरमच्छ। लॉकडाउन के चलते कोटमी सोनार का क्रोकोडायल पार्क अभी बंद है। प्रदेश के इस एकमात्र क्रोकोडायल पार्क की सामान्य दिनों में
बड़ी संख्या राज्य के अलावा राज्यों के पर्यटक भी आते हैं। वे मगरमच्छों को देखकर वे उनकी जानकारी प्राप्त कर रोमांचित होते हैं। बता दें कि जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा ब्लॉक के कोटमी सोनार के प्राकृतिक रूप से प्रजनन और संरक्षण के जरिए प्रदेश का पहला क्रोकोडायल पार्क स्थापित किया गया था। क्रोकोडायल पार्क की स्थापना वर्ष 2006 में की गई थी। यह क्रोकोडायल पार्क में लगभग 400 से अधिक रेप्टाइल प्रजाति मगरमच्छ भी पाया जाता है। दोस्तों यह जो रेप्टाइल्स है दोस्तों, ये जो सरीसृप है, यह छत्तीसगढ़ नहीं दोस्तों, यह जो रेप्टाइल्स ग्रुप है दोस्तों, इसका एकमात्र जो सरीसृप है जैसे मगरमच्छ, इसका जो हृदय है 4 कोष्ठों से मतलब 4 चेम्बरों से बना होता है। इस फैक्टों को आप याद रखिए। जितने भी सरीसृप होते हैं दोस्तों, जो रेप्टाइल्स होते हैं, उनका जो हृदय है 3 कोष्ठों का बना होता है, परंतु जो मगरमच्छ का जो हृदय है ये 4 कोष्ठों मतलब 4 चेम्बर का बना होता है। इस फैक्टों को भी आप याद रखिए। साथ ही दोस्तों जो यहाँ पर जो कोटमी सोनार का जो क्रोकोडायल पार्क है दोस्तों, यहाँ पर जो घड़ियाल है दोस्तों, इसका भी संरक्षण किया जा रहा है। इतने फैक्टों को आप याद रखिए। जो अब दोस्तों इस क्वेश्चन में जैसे ये जो छत्तीसगढ़ का एकमात्र क्रोकोडायल पार्क कोटमी सोनार अकलतरा ब्लॉक जांजगीर चांपा जिले में स्थित है, तो आप छत्तीसगढ़ के मैप में देखिए, ये है जांजगीर चांपा जिले। साथ ही यहाँ पर दोस्तों जो जांजगीर है, जांजगीर शहर की स्थापना कलचुरी राजवंश के राजा जाज्वल्य देव प्रथम द्वारा इस शहर को बसाया गया था और उनके नाम पर ही इस शहर का नामकरण जाज्वल्यपुर किया गया था। जांजगीर का प्राचीन नाम क्या है? तो जाज्वल्यपुर जांजगीर का प्राचीन नाम है। साथ ही यहाँ पर जो चांपा है, चांपा का प्राचीन नाम क्या है? तो चांपा का प्राचीन नाम क्या है? मदनपुर है। इस फैक्टों को आप याद रखिए। यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्टर को देखते हैं। जांजगीर चांपा जिले का निर्माण 1998 में किया गया था। बिलासपुर जिले के विभाजन कर जांजगीर जिले का निर्माण किया गया था। इसका जिला मुख्यालय जांजगीर है। यह बिलासपुर संभाग का एक जिला है। यहाँ पर नगर पालिका परिषद जैसे अकलतरा, जांजगीर, नैला, शक्ति है। यहाँ पर नगर पंचायत जैसे बालोदा, नावागढ़, खरोद, राहो, शिवरी नारायण, सारागांव, नया बाराद्वार, अड़भार, जैजयपुर, डभरा, चंद्रपुर आदि है। साथ ही यहाँ पर जो पहाड़वत है दोस्तों, जांजगीर चांपा जिले में दलहा पहाड़ स्थित है, जिसकी जो औसत ऊंचाई है वो 700 मीटर है। साथ ही यहाँ पर मुख्य नदी जैसे हसदेव नदी, लीलागढ़ नदी, बोराई नदी, महान नदी, शिवनाथ नदी, जोक नदी, लाट नदी आदि इस जिले में बहती है। साथ ही यहाँ पर मिट्टी है दोस्तों, जो लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? तो लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम मटासी मिट्टी है। यहाँ पर प्रमुख चट्टानें जैसे कडप्पा क्रम की चट्टानें पाई जाती है। साथ ही यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र कापन स्थित है। यहाँ पर इंडस्ट्रियल क्षेत्र जैसे मध्य भारत पेपर लिमिटेड पिसौद चांपा में है। साथ ही यहाँ पर PIL चांपा में भी स्थित है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड मड़वा तेंदुभाठा में स्थित है। दोस्तों हाल ही में इसका नाम बदल दिया गया है। 2018-19 में इसका नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड रखा गया है, जो जांजगीर चांपा जिले के मड़वा तेंदुभाठा में स्थित है। यहाँ पर मुख्य जनजाति जैसे कंवर जनजाति स्थित है। साथ ही यहाँ पर प्रमुख और स्पेशल जानकारी देखते हैं। यहाँ पर छत्तीसगढ़ का सबसे अधिक तहसील, विकास खंड और नगर पालिका नगर पंचायत वाला जिला यही है। दोस्तों वर्तमान में छत्तीसगढ़ का सबसे ज़्यादा तहसील वाला जिला कौन है? तो जांजगीर चांपा है। तहसीलों की संख्या के आधार पर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला कौन है? तो जांजगीर चांपा है। विकास खंड संख्या के आधार पर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला कौन है? तो ये जांजगीर चांपा है। नगर पालिका परिषद की संख्या के आधार पर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला कौन सी है? तो जांजगीर चांपा जिला। यहाँ पर अकलतरा, जांजगीर, नैला, शक्ति, चांपा आदि नगर पालिका परिषद है। साथ ही इसके बारे में कुछ और फैक्ट जानते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो जांजगीर है, इसका प्राचीन नाम जाज्वल्यपुर है। यह साथ ही यहाँ पर जो चांपा है दोस्तों, यह हसदो नदी के किनारे बसा है। जो हसदो नदी है दोस्तों, इसके किनारे बसा है चांपा। साथ ही यहाँ चांपा छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म स्थान भी चांपा है। साथ ही यहाँ पर चांपा का प्राचीन नाम क्या है? तो इसका प्राचीन नाम है मदनपुर। यहाँ पर हसदो नदी का उद्गम कोरिया जिले के रामगढ़ के कैमूर पहाड़ी से हुआ है। यहाँ पर प्रदेश का सबसे ऊंची बांध मेनी बांगो बांध स्थित है।
हसदो बांगो बांध की ऊंचाई दोस्तों 87 मीटर है। यहाँ पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया गया है। साथ ही जो कोरबा जिले के माचाडोली में प्रदेश का जल विद्युत उत्पादन केंद्र स्थापित किया गया है। दोस्तों यहाँ पर जो जल विद्युत उत्पादन केंद्र स्थापित किया है जो कोरबा जिले के माचाडोली में स्थित है, जो हसदो नदी पर है। यहाँ से 120 मेगावाट की बिजली उत्पादन किया जाता है। साथ ही जांजगीर चांपा जिले सर्वाधिक तहसील वाला जिला है। यहाँ पर दोस्तों जो जांजगीर चांपा है, यहाँ पर जो जांजगीर है जो केवल चांपा तहसील में आता है, विकास खंड नहीं है। साथ ही यहाँ पर कुछ और फैक्ट देखिए, जो जांजगीर है वो चांपा के केवल एक तहसील है दोस्तों, परंतु विकास खंड नहीं। जो जांजगीर है दोस्तों ये चांपा विकास खंड में आता है। साथ ही यहाँ पर कुछ और फैक्ट देखिए, यहाँ पर जैसे ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक क्षेत्र जैसे कोटमी सोनार में क्रोकोडायल पार्क है। यहाँ पर घड़ियाल का प्राकृतिक रूप से संरक्षण किया जा रहा है। साथ ही यहाँ पर कोटगढ़ है दोस्तों, जो कोटगढ़ एक ऐतिहासिक स्थल है। यह छत्तीसगढ़ में से एक किला है दोस्तों, जो छत्तीसगढ़ में 36 किला है, यहाँ से एक है। साथ ही छत्तीसगढ़ के जो 14 देशी रियासतों में से एक यहाँ पर शक्ति देशी रियासत है, जो छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा देशी रियासत है। यहाँ पर दोस्तों कुछ मिस्टेक है, वॉइस मिस्टेक है, इस फैक्टों को आप याद मत रखिए। यहाँ पर जो जो कोटगढ़ है दोस्तों ये छत्तीसगढ़ का एक गढ़ भी हुआ करता था प्राचीन समय में, इस फैक्टों को आप याद रखिए। साथ ही यहाँ पर दो खरौद है दोस्तों, खरौद जहाँ पर रामायणकालीन स्थल है, जो खरौद है यहाँ पर रामायणकालीन स्थल है, जहाँ खरदूषण वध की घटना से संबंधित है। यहाँ पर इसका प्राचीन नाम क्या है, तो इंद्रपुर। जो खरौद का प्राचीन नाम क्या है, तो खरौद का प्राचीन नाम है इंद्रपुर। इसे छत्तीसगढ़ का काशी भी कहा जाता है। काशी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वाराणसी से संबंध रखता है। साथ ही यहाँ पर जो लक्ष्मेश्वर मंदिर है, यहाँ का गर्भगृह में शिवलिंगी स्थित है। साथ ही यहाँ पर दोस्तों जो सूर्य नारायण है, यह रामायणकालीन स्थल है। यहाँ पर विशाल वट वृक्ष नर नारायण मंदिर स्थित है। साथ ही केशव नारायण मंदिर भी स्थित है। साथ ही जगन्नाथ मंदिर स्थित है, जहाँ पर माघ पूर्णिमा में मेला लगा जाता है। साथ ही यहाँ पर जो श्री राम ने 14 वर्ष की वनवास में सबरी के जूठे बेर खाए थे सूर्य नारायण में। साथ ही यहाँ पर जो किरारी का जो स्तंभ है दोस्तों, यह सातवाहन कालीन काष्ठ स्तंभ है, जो बालपुर। साथ ही यहाँ पर दोस्तों जो छत्तीसगढ़ के जो जांजगीर जिला है, यहाँ पर जो बालपुर है, बालपुर को साहित्यों का तीर्थ कहा जाता है। यहाँ पर दोस्तों बालपुर में लोचार प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे, बंशीधर पांडे आदि का जन्मस्थल है। लोचन प्रसाद पांडे को छत्तीसगढ़ का प्रथम नाटककार कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने छत्तीसगढ़ का प्रथम नाटक कलिकाल की रचना की थी। साथ ही यहाँ पर मुकुटधर पांडे को छायावादी काव्य धारा के जनक कहा जाता है। छायावादी काव्य धारा से संबंधित प्रथम कविता कौन सी है, तो कुर्री के प्रति है, जिसकी लेखक मुकुटधर पांडे है। साथ ही यहाँ पर बंशीधर पांडे दोस्तों, यह छत्तीसगढ़ का प्रथम छत्तीसगढ़ी उपन्यासकार है। इसके द्वारा हीरू की कहानी उपन्यास की रचना किया गया था। हीरू की कहानी छत्तीसगढ़ का प्रथम उपन्यास है। इस फैक्टों को आप याद रखिए। साथ ही यहाँ पर दोस्तों दमऊ धारा महाभारत कालीन स्थल है। यहाँ पर गुंजी का सातवाहन कालीन शासक कुमारगुप्त वध श्री का शिलालेख है। साथ ही जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। साथ ही यहाँ पर जो दहला पहाड़ है, यह छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा विकास खंड के अंतर्गत है। यहाँ पर नांग पंचमी में मेले लगा जाता है। साथ ही यहाँ पर जो पीथमपुर है, यहाँ पर प्राचीन शिव मंदिर है, जिसे कलेश्वर महादेव की मंदिर है, जो हसदेव नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर चंद्रपुर है, जहाँ पर महानदी, माड़ नदी और लात नदी आदि नदी का संगम स्थल है। छत्तीसगढ़ डेली करेंट अफेयर सेशन का यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।